सिविल सर्विस, जो चीज की भी तैयारी कर रहे होंगे, आप जिस क्लास में होंगे, 12th ग्रेजुएशन जिस क्लास में होंगे, तो उन सब के लिए हम लेकर गए आज ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास का चौथा चैप्टर, जिनका नाम है, हम आगे बताएंगे आपको। तो आप जब किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको, चाहे वो बीपीएससी यूपीएससी, सिविल सर्विस यही होती है जो हमारे भारत का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम होता है। जब आप इनकी तैयारी करेंगे तो आपको बोला जाएगा, अरे कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले आप 6 to 12 एनसीईआरटी क्लियर करो, उनके बाद आपसे बीपीएससी यूपीएससी क्रैक होने वाला है, वरना नहीं तो आप वैसे रह जाओगे, ये बोलते हैं। और 6 to 12 में ऐसा एनसीईआरटी में क्या रहता है, और एनसीईआरटी उन बच्चों के लिए ग्रंथ ही होता है जो बीपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विस की तरह, क्योंकि मैं भी एक नहीं बताएंगे। तो आप लोग के बीच हम लेकर के आने वाले हैं मानचित्र ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास। आप लोग निफिकिर होकर के हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आपको हम 6 to 12 एनसीईआरटी का टोटल बुक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और पिछले अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल के बारे में, गति के बारे में। आज हमारा चैप्टर है चौथा नंबर, जिसका नाम है मानचित्र, एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी, एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नाम है क्या बोलते हैं इसको, मानचित्र, यानी कि मैप्स। हम लोग पीछे अध्याय में पढ़ चुके हैं, अगर हमें पृथ्वी की स्थान को बताना, पृथ्वी की किसी भी जगह को बताना है, तो उनके लिए हमारा ग्लोब बहुत लाभदायक होता है। इनकी सहायता से हम पृथ्वी की किसी भी जगह को बता सकते हैं, इनकी सहायता से, ठीक है। अक्षांश देशांतर जो भी है, इनकी सहायता से हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है कि जब हम पृथ्वी के एक भाग, फॉर एग्जाम्पल अपने देश, गांव, राज्य, शहर का अगर एक स्थान बताना हो, तो उनके लिए आपको मैप का जरूरत पड़ेगा। तो उनके लिए हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 में मानचित्र मैप का प्रयोग किया गया है, कि मैप की सहायता से हम किसी भी जगह या स्थान को अच्छी तरह से प्रोवाइड, यानी कि दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोग जान लिए आराम से पृथ्वी किसी भी स्थान, अक्षांश देशांतर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेस्ट ईस्ट, ये बारे में। और ये चैप्टर बहुत काफी छोटा है और इनको हम बहुत अच्छा तरीका समझाने वाले हैं। और ये हमारा अक्षांश देशांतर पढ़ चुके हैं, ठीक है। मकर रेखा और कर्क रेखा, 10 डिग्री अक्षांश, 66 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे मैप के बारे में, ठीक है। तो मानचित्र भी विभिन्न प्रकार का होता है, जिनमें सबसे पहला आता है भौतिक मानचित्र। कौन से मानचित्र? भौतिक मानचित्र। आखिर भौतिक मानचित्र कहते किसे हैं? आप लोग ईमानदारी से लीड कॉपी लेकर के नहीं बैठना है, नहीं बैठिए। आप लोग बस ध्यान देकर के मेरी बातों को सुनिए। आप जब मेरी ये लेक्चर सुनेंगे
तो आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ सीखे हैं इन वीडियो के माध्यम से। अगर आप कुछ सीखे हुए तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहला आता है कि भौतिक मानचित्र कहते किसे। ऐसा मानचित्र, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक चीजें, पृथ्वी की प्राकृतिक चीजें जैसे पर्वत, पठार, मैदानी, महासागर, हिंद महासागर को जब हम इन प्राकृतिक महासागर के पर्वत, पठार बन जैसे हम लोग जानेंगे भौतिक मानचित्र। आखिर भौतिक मानचित्र होता क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक चीजें, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों को दर्शाने वाली, बात करते हैं पर्वत, पठार, नदी और अनेक चीजें हैं, महासागर को दर्शाने वाले मानचित्र, मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चवाच मानचित्र कहते हैं। हम बोलेंगे कि हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, सबको पता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर हम प्रशांत महासागर की गहराई को मापेंगे तो किनकी सतह से, स्केल की सतह से, मानचित्र पे बताना पड़ेगा कि इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर। ठीक है, उतना बात समझ में आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्राकृतिक यानी कि पृथ्वी की प्राकृतिक चीज जैसे पर्वत, पठार, नदी, महासागर को जिस मानचित्र से दर्शाया जाता उन मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। आपको पता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स यानी कि राजनीतिक के बारे में। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या सब आएगा? ऐसा मानचित्र जिसमें गांव, घर, शहर, बाजार, देश, इन सब चीजों को जो मैप या मानचित्र में दिखाया जाता है उन मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्या बोले हम? देश, राज्य, गांव, शहर इत्यादि चीजों को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। हम बोलेंगे हमारा हमारा भारत देश में बिहार स्थित है, ये सबको पता है। बिहार कहाँ स्थित है? भारत देश में स्थित है, सबको पता है। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। ठीक है, हम बोलेंगे बिहार
भारत के किस दिशा में स्थित है, पकड़ा जाते हैं। तो उसी को दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे कि बिहार भारत के उत्तरी दिशा में स्थित है। किस दिशा में? भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा राज्य? बिहार। तो उस यानी कि किसी राज्य, देश, शहर को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र, बातें समझ में आ रही है ना? सड़क मानचित्र और मानचित्र में दिखाई दे अधिक दर्शाने वाले अंतर को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरा है हमारा थीमेटिक मानचित्र। इनमें कुछ नहीं, वर्षा और सड़क तीसरा हमारा थीमेटिक मानचित्र। इनके बारे में जानेंगे तो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग को दर्शाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये तीनों मानचित्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और मानचित्र की भी 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक? स्टार में हम लिखते हैं मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? मानचित्र के भी 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, दिशा और प्रतीक। हम जानेंगे मानचित्र के 3 घटक होते हैं। सबसे पहला दूरी, दिशा और प्रतीक। चलिए अब समझदा हूं। सबसे पहला हम जानेंगे दूरी। इनको मिला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए दिशा के बारे में आप लोगों को पता है कि दिशा हमारा 4, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इतना बात समझ में गया। दिशा हमारा कितना है? 4। और कुल दिशाएं कितनी है? कुल दिशाएं की बात करें तो हमारा है 10। कौन कौन? ये तो हो गया पहला उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 4 2 6 2 8। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे 10 दिशाएं कहां से आगे। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चारों। अब इनको मानेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक है। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर दक्षिण का कोना,
सॉरी, चलिए अब हम लोग जानेंगे, बताएं कि मानचित्र के भी 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो हम लोग अब जानेंगे दिशा के बारे में। दिशा के बारे में, तो दिशा हमारा आप लोग को पता है कि दिशा 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन चारों दिशा को दिखाने वाले प्रतीक को हम द्विबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, इन चारों दिशाओं को दिखाने वाले प्रत्येक बिंदु को हम दिक् सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् सूचक कहते हैं। ठीक है, हम लोग जान ले नॉर्मली कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये 4 दिशाएं हैं। दिशाओं की संख्या 4, लेकिन कुल दिशा की बात करें तो हमारा 10। ये रहा उत्तर पूर्व का कोना, दक्षिण पूर्व का कोना, पश्चिम दक्षिण का कोना, और ये पश्चिम उत्तर का कोना। ठीक है, तो यहां पर अगर हम दिशा के बारे में बोले तो 4 दिशा कुल, ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व का कोना, पूर्व दक्षिण पूर्व का कोना, पश्चिम दक्षिण का कोना, और पश्चिम उत्तर का कोना। इतना बारे में जानेंगे। अब इनकी सहायता से हम किसी भी स्थान को आसानी तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले तो बोलेंगे राम, सॉरी, अपने दोस्त के घर का पता बताइए। कैसे बताइएगा? आगे से लेफ्ट, फिर उत्तर, फिर दक्षिण 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पे एक घर है राम का, और ये राम, और ये आ गया श्याम। ठीक है, तो इस तरह से हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करके हम अपने दोस्त को अपने घर की पता बता सकते हैं। आप भी बता सकते हैं। ये दिशा के बारे में जान गए हैं। अब हम जानते हैं दूसरा चीज,
और 4 मुख्य दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाने वाले दिशा को हम दिग्बिंदु प्रदान कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्बिंदु प्रदान कहते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और हम आप लोग को एनसीईआरटी बुक में कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रतीक या किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ठीक है, थोड़ा लिख कर दिखाते हैं। तो ये रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, सड़कें, सीमा, नदी, मंदिर, कुआं, तालाब, मंदिर, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, यानी कि इन सब चीजों को हम प्रतीक से दिखाते हैं। इन सब चीजों का एक मात्रा होती है। ठीक है, और बस एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है, विद्यालय से नदी किनारा, संतपुर, बसंतपुर, ये सारी चीजें दिखाई गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, आप निश्चित रहिए। पूरा पहले मेरा एनसीईआरटी बुक खत्म होने दीजिए, उनके बाद हम आपको पीछे क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। इनका बात समझ में आ गया होगा। मानचित्र के बारे में पढ़ लिया, मानचित्र। अब हम ऑल ओवर बताते हैं कि मानचित्र में है क्या। अगर हम किसी भी स्थिति या जगह को बताना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे मैप का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ से आपके घर आना है, या आपको अपने दोस्त के घर बुलाना है, तो आप वैसे नहीं बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथ का, हम बोल रहे शायद उसका नाम, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स था शास्त्र, जिन्होंने उड़ते आसमान में जहाजों का सही दिशा बता दिया था। तो किनकी सहायता से बताया? इन मानचित्र की सहायता से बताया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इतना डिग्री उत्तरी अक्षांश, इतना डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वो मानचित्र की सहायता से उन उड़ते जहाज का भी वो बता दिया। ठीक है, तो हम लोग ऑल ओवर मैप के बारे में यही जानेंगे। मैप, नक्शा, खेत को भी हम मैप से मापते हैं। वो बड़े पैमाने वाला खेत, सॉरी, बड़े पैमाने वाला मैप 16 इंच बराबर एक पैमाना, तो उन सब आती है हमारे मैप का जरूरी यही पड़ता है। ऑल ओवर हम समझ गए मैप के बारे में, और अगला चैप्टर हम लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द ही। आप लोग निश्चित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल ओवर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। ठीक है।